जो एक परम ज्ञानी, शिव भक्त और अपने निर्णयों पर अटल रहने वाला विद्वान था, एक दिन ऐसा आया कि उसके रिश्ते युद्ध में बलि चढ़ गए। और तब रावण को अपना छोटा भाई कुंभकर्ण याद आता है। कुंभकर्ण ज्यादातर समय सोता ही रहता था। प्रयासों से उठाए जाने के बाद रावण कुंभकर्ण से कहता है कि अब समय आ गया है, तुम अपने कुल के प्रति अपना कर्तव्य निभाओ। तब कुंभकर्ण कहता है कि तीनों लोकों का विजेता रावण श्री राम के आगे शस्त्रहीन, मानहीन और स्वाभिमानहीन होकर रह गया। तब भी अपने इस बात पर ध्यान नहीं देता कि वास्तव में श्री राम हैं कौन। तब रावण चिल्लाते हुए कहता है, कुंभकर्ण, शत्रु को कभी श्री लगाकर संबोधित मत करो। तब कुंभकर्ण कहता है कि महाराज, आंखें बंद कर लेने से सूर्य का प्रकाश लोप नहीं हो जाता। जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, स्वयं श्रीमन नारायण हैं, उन्हें श्री राम ही कहना पड़ेगा। आगे कुंभकर्ण कहता है कि भैया, शायद आप भूल गए हैं कि कई पीढ़ियों पहले इक्ष्वाकु वंश के एक राजा ने आपको श्राप दिया था कि जब स्वयं श्रीमन नारायण हमारे कुल में अवतार लेंगे, तब वे इसी नर रूप में आपका विनाश करेंगे। शायद आप तो वो बात भी भूल गए जो नारद ने मुझे बताई थी। विष्णु ने राक्षसों का नाश करने के लिए अयोध्यापति दशरथ के यहाँ जन्म लिया है। रावण ये सब सुनकर अंदर ही अंदर क्रोध महसूस कर रहा था। तब कुंभकर्ण फिर से कहता है कि आप तो ब्रह्मा की बात भी भूल गए, फिर भी आप महारानी सीता का हरण कर लाए, जो स्वयं लक्ष्मी का अवतार है। तब रावण कहता है कि हमें अपनी बहन के अपमान का बदला लेना था। क्या अपने भाई की मौत का प्रतिशोध क्या हमारा कर्तव्य नहीं था? कर्ण कहता है, निश्चित रूप से था, लेकिन उस कार्य को वीरों की भांति करते ना, चोरों की भांति एक स्त्री का हरण करके क्या आपका मस्तक ऊंचा हो गया है? शूर्पणखा मेरी भी तो बहन थी। तुमने आज मुझे जिस तरह उठाया है, उसी तरह या ये हीन कार्य करने से पहले मुझे जगाते, तब मैं आपको बताता कि प्रतिशोध कैसे लिया जाता है। तब रावण कहता है, कुंभकर्ण, ये समय शास्त्र सुनाने का नहीं है, हर बात अपने अपने समय पर ही ठीक लगती है। तब कुंभकर्ण कहता है, यही बात तो मैं कहना चाहता हूं भैया, कि आपने उचित समय पर उचित बात नहीं की। नीति कहती है कि पुरुष को धर्म, अर्थ और काम का सेवन उचित समय पर ही करना चाहिए। जैसे प्रातःकाल धर्म का, मध्याह्न काल में अर्थ सेवन और रात्रि में काम सेवन का विधान है, और इन तीनों में भी धर्म श्रेष्ठ है। अतः जहाँ अर्थ और काम का सेवन धर्म विरुद्ध हो, वहाँ उन दोनों की उपेक्षा करके धर्म के अनुसार ही चलना चाहिए। सीता का हरण करते समय आपने धर्म और अधर्म की बात नहीं सोची। मंदोदरी भाभी और विभीषण की नीति और धर्म युक्त बात नहीं सुनी। केवल अपनी काम वासना की पूर्ति का बहाना ढूंढा है आपने। इसी का ये फल है जो आज लंकावासी भोग रहे हैं। तब रावण क्रोध में कहता है कि एक गुरु या आचार्य की भांति हमें उपदेश सुना रहा है। जाओ, जाके फिर से सो जाओ, हमें तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। ये समय संकट का है, इस समय तुम्हारा क्या कर्तव्य है, वही बात करो। मान लिया हमने भ्रम से नारायण को नहीं पहचाना, मान लिया अपने चित्त के मोह में एक स्त्री का हरण कर लिया, मान लिया अपने गौरव और अहंकार में हमने किसी का परामर्श नहीं सुना। इन सब बातों की चर्चा करने से इतिहास पीछे नहीं मुड़ जाएगा। जो बीत गया, बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते। भविष्य की चिंता कर्मयोगी नहीं करते। इस समय क्या करना है, ये निर्णय आवश्यक हो जाता है। निश्चय कर लो कि तुम्हारा अपनी जाति के प्रति, अपने भाई के प्रति कुछ कर्तव्य है या नहीं। तुम हमें शास्त्र सुना रहे हो। अरे, शास्त्र में तो ये भी लिखा है कि भाई ने कोई भी पाप किया हो या वो अपराधी भी हो, तो उस संकट में जो उसका साथ दे
वही भाई कहलाने योग्य होता है। अपराधी को तो सभी शिक्षा दे सकते हैं, परंतु भाई वही है जो संकट में साथ खड़ा रहे, सहायता करे, शिक्षा ना दे। सोच लो, रावण के कारण ही सही, परंतु रावण के साथ राक्षस जाति का विनाश हो जाए, क्या तुम्हें स्वीकार है? तर्क का समय नहीं है। यदि मन में कोई संशय है, यदि कर्तव्य का पथ साफ दिखाई नहीं देता, तो युद्ध में जाने का कोई लाभ नहीं। जाओ, जाके सो जाओ। रावण को अपनी आन निभाना और शान के साथ जीना और मरना दोनों आते हैं। इस संवाद से हमें यही सीखने को मिलता है कि परिस्थिति से आप भाग नहीं सकते। हालांकि रावण का व्यक्तित्व अपनी जगह ठीक है, वह अपने निर्णय पर अटल है, अपना आत्मविश्वास सर्वोपरि रखता है और अंतिम श्वास तक लड़ने की हिम्मत भी रखता है। लेकिन उसके कुछ अवगुण, जैसे अपने ज्ञान पर अभिमान करना, दूसरों को तुच्छ समझना, समय पर न संभलना और दूसरों की सलाह न मानना, ये सब अवगुण रावण के पतन का मुख्य कारण बने हैं। वहीं कुंभकर्ण एक उच्च व्यक्तित्व प्रतीत होता है। ज्यादातर समय सोने वाला व्यक्ति होकर भी परिस्थिति को कितनी जल्दी समझ गया और रावण को भी संभलने की चेतावनी दे डाली। कुंभकर्ण ईश्वर को मानने वाला, स्त्री का सम्मान करने वाला और अंत में गलत होते हुए भी अपने भाई का साथ देने वाला, रिश्तों के प्रति उसके लगाव को दर्शाता है। अंत में कुंभकर्ण मारा जाता है, लेकिन फिर भी वह इसे अपना सौभाग्य समझकर प्रसन्नचित्त मन से मृत्यु को स्वीकारता है। वहीं रावण अंत में दुर्गति को प्राप्त होता है और अपने ही भाई द्वारा दिए गए धोखे का शिकार होता है। इसलिए गुणों का होना आवश्यक है, लेकिन हर परिस्थिति अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए, नहीं तो आप जीवन भर परेशान ही रहेंगे। आपको इस प्रसंग से क्या सीखने को मिल रहा है? आपने रावण और कुंभकर्ण दोनों का व्यक्तित्व देखा। रावण के अलग गुण हैं, वो विद्वान होने के साथ साथ अहंकारी है और दूसरों का सम्मान न करने वाला है। वहीं विभीषण को देखें तो वो बहुत संस्कारी है और दूसरी तरफ कुंभकर्ण वो भी अति संस्कारी है और साथ में स्त्री का सम्मान करने वाला भी है और परिस्थिति अनुसार व्यवहार करने वाला व्यक्ति प्रतीत होता है। एक ही माता पिता की संतान होकर हमारे संस्कारों में अंतर होना हमारे विवेक पर आधारित होता है। हम उस स्थिति को कैसे सोचते हैं और कैसे उससे निपटते हैं, ये हमें निर्धारित करना होता है। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए। जय श्री राम।